हाँ जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ मैं रोहित ग्रोवर एक बारी फिर तुहाडे सामने अध्ययन कैंपस वालों हाजिर हाँ एक नवी वीडियो लैके। लास्ट कुछ सैशनस आप तुहाडे नाल साझे कर चुके हैं और तुसीं उत्थे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दे रहे हो पर शेयर कर रहे हो, दोस्तों के नाल शेयर कर रहे हो और इसे संबंध दे विच आपां कुछ नवे चेंजिस लैके हुण इस वीडियो दे विच आए हैं जिस च आपां होर काफ़ी सारियां चीज़ां ऐड ऑन कीतियां। अज दे सैशन दे विच आपां नवे क्वेश्चनस उसे प्रीवियस एक आधार के उत्ते यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस प्लस नवे कुछ एक्सपैक्टेड क्वेश्चनस ते नाल दे नाल कुछ नवीं चीज़ां यानी पंजाब कल्चर तो क्वेश्चनस ने, कुछ साडे इन्वायरमेंटल इशूज़ के क्वेश्चन ऐड ऑन कीते ने। ये सारियां चीज़ां आपां डिस्कस करांगे। चलिए अज का सैशन आप शुरू करते हैं। पहले प्रश्न के नाल अगे बढ़ते हैं। देखो पहला प्रश्न की कह रहा साडा फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक मैं तुहाडे नाल सब तो पहला तो इस दे विच एक नवी रिपोर्ट के उत्ते कुछ नवी चर्चा करांगा। देखो ये जिहड़ा क्वेश्चन है ये मैं वीडियो के लास्ट दे विच पूरा डिस्कशन करांगा, फुल फ्लैज इनू आपां इवैल्यूएट करांगे। क्वेश्चन देख लो, कमेंट बॉक्स च कमेंट करने शुरू कर दिओ और आपां इनू पूरा डिस्कस करांगे इस वीडियो के लास्ट ते। क्वेश्चन की कह रहा है इन द रीसेंट इशू रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, एक नवा रिपोर्ट आया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इहदे विच भारत का रैंक की है 150, 152, 161, 162। ये तुसी कमेंट बॉक्स च कमेंट करके दसोगे। वीडियो के लास्ट आपां इसे वीडियो च इनू पूरी तरह इवैल्यूएट करांगे। कौन रिलीज़ करता है, इंडिया का रैंक की है, साडे नेबर्स का रैंक की है, टॉपर कौन रहे, सब तो लीस्ट कौन रहे, ये सारा कुछ आपां वीडियो के लास्ट देखांगे। ये नाल ही हुण आपां अज दी जिहड़ी मेन क्लास है उन्हें शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन के उत्ते लग चुके। फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहा देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रन बाय द पंजाब गवर्नमेंट, इन्हां विचों किहड़ी स्कीम है जिहड़ी पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही है टू प्रोवाइड कमर्शियल व्हीकल्स टू द अनएम्पलॉयड यूथ एट अ सबसिडाइज्ड रेट। सबसिडाइज्ड रेटां दे उत्ते लोकां नूं गड्डियां देना ताकि वो रोजगार कर सकन। ये पंजाब सरकार ने एक मुहिम शुरू की हुई है। यही वो पूछा दिया कि किहड़ी स्कीम के तहत यह किया गया। देखो ऑप्शन ए की कह रहा अपनी गड्डी अपना रोजगार, ऑप्शन बी अपनी गड्डी अपना कारोबार, ऑप्शन सी योर ट्रांसपोर्ट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑप्शन डी अपनी कार अपना कारोबार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ चार ऑप्शन देखिए सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, पंजाब सरकार की स्कीम है भाई, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है। सानू स्कीम का नाम पता होना चाहिए कि किहदे तहत उन्हें ये जिहड़ी फैसिलिटी शुरू की है। आंसर की है अपनी गड्डी अपना रोजगार। ऑप्शन नंबर ए दा करैक्ट आंसर है अपनी गड्डी अपना रोजगार। जिहड़ी स्कीम के तहत पंजाब सरकार अनएम्पलॉयड यूथ नूं सबसिडाइज्ड रेटां दे उत्ते फ्री नहीं है, सबसिडाइज 15% की सबसिडी देंदे होए सर इहदे विच ओह लोकां नूं गड्डियां मुहैया करवा रही है जिहदे तहत वो अपना कारोबार कर सकन। आई होप तुहानूं एक क्वेश्चन पता लग्या होवेगा। देखो दा करेक्ट आंसर की है ऑप्शन नंबर ए अपनी गड्डी अपना रोजगार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है वन लाइनर क्वेश्चन है, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीधा सीधा डायरेक्ट पंजाब के पेपरों के कई सारे पेपरों च रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन की कह रहा है वट इज द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन इन पंजाब, पंजाब दे विच सिंचाई का सब तो वड्डा स्रोत की है। ऑप्शन की दिते ने ट्यूबवैल, कैनल्स, रिवर्स, वैल्स, यानी सर खूहां द्वारा, नदियां द्वारा, नहरां द्वारा, ट्यूबवैल द्वारा। ये बड़े सारे पेपरों च प्रीवियस ईयर च रिपीट होया जे। एक आम स्टूडेंट नॉर्मली यदा आंसर रिवर लगाएगा, कारण कि सर पंजाब जड़ा बेसिकली रिवर्स वास्ते जानिया जाता और साड़ी सारी सिंचाई ये द्वारा ही होंदी होगी। लेकिन जड़ा साडा एग्जैक्ट आंसर है वह की होएगा ट्यूबवैल। जो ट्यूबवैलों के द्वारा जी पंजाब के सब तो वध सिंचाई की जा रही है इस वेले। ठीक है, ये करेक्ट आंसर देगा ट्यूबवैल्स। ये डायरैक्ट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई इस तरह नहीं है कि आप रट्टाफिकेशन कहिए कि सर की फैक्ट्स है, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है। तुम इस तरह याद करना प्रीवियस ईयर पेपरों के सीधा पूछा भी है। देखो डायरैक्ट आंसर की है ऑप्शन नंबर ए ट्यूबवैल इज द करेक्ट आंसर, जोड़ा कि साडे पंजाब के सब तो वध सिंचाई का एक स्रोत है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो की कह रहा है द फेस्टिवल ऑफ तीयां इज सैलीब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, ये पंजाब के आर्ट एंड कल्चर तो क्वेश्चन आ गया। सर तीयां दा जिहड़ा त्यौहार है ये किहड़े महीने दे विच मनाया जाता ना। इत्थे क्वेश्चन जे ऑप्शनस तुसीं इवैल्यूएट करोगे ना तो ये ऑप्शन तुहानूं दिखणगे नानकशाही कैलेंडर के आधार पर। ऑप्शन की कह रहा माघ के महीने, जेठ के, सावन के, फग्गण के, किहड़े महीने नूं मनाया जाता है। हुण देखो इसका डायरैक्ट आंसर तो आप याद करना ही है। सर सावन के महीने के विच ये त्यौहार तीयां का त्यौहार मनाया जाता है। फीमेल्स नूं इंपोर्टेंस देने वास्ते जो भी रीति रिवाज है, यानी कि अपने मापिया के घरे जाती है, सारा कुछ ये जिहड़े रीति रिवाज ने सौन के महीने के विच सर इनूं मनाया जाता तीयां के त्यौहार नूं। पर ये नाल नाल सानूं इहदे च एक चीज़ होर देखनी पवेगी, वो की है कि सर सानू साडे नानकशाही कैलेंडर के जोड़े महीने ने उहदे नाम चेते होने चाहिए। आप एक बार उन्होंने देखते हैं। देखो द करेक्ट आंसर तो यदि थोड़ा जिहा रिव्यू करांगे आप टेबल के सारे नाम दिखणगे। वो सारे नाम की ने देखो
सर आ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਮੰਥਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੰਥਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਂਦਾ अप्रैल मई वसाख मई जून जेठ जून जुलाई हाड़ जुलाई अगस्त सावन अगस्त सितंबर भादों सितंबर अक्तूबर अस्सू अक्तूबर नवंबर कत्तक नवंबर दिसंबर मग्गर दिसंबर जनवरी पो ते जनवरी फरवरी माघ ते फरवरी मार्च फग्गन गल ध्यान नाल समझियो साडे क्वेश्चन दा आंसर की है सौण जुलाई अगस्त दे महीने दे विच सावन यानी सौण दा महीना आंदा सर वेट इत्थे दो महीने आपां क्यों इस तरह लिखे ने गल ध्यान नाल समझण दी कोशिश करियो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰਤਿਕੇ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕੈਲੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰ ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਵੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਮੂਨ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਨ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ 29.3 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਰਲਲ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥ ਇਧਰੋਂ ਦਿਖੇਗਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਦਿਖੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੰਥਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 60 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ ਮਿਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮਿਡ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫੱਗਣ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਚੇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਰ ਮੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡੈਂਸ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਨਾਮ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਨੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ पंजाब दा कुल जंगली खेतर कितना है 3894 किलोमीटर स्क्वायर 3058 किलोमीटर स्क्वायर इस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ चार ऑप्शन दे रखे ने देखो ये ਜਿਹੜਾ डेटा ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ डेटा ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ 3058 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਜੋ ਕਿ पंजाब दे टोटल एरिए दा गल ध्यान नाल समझो पंजाब दे टोटल खेत्रफल दा कितना फीसदी है 6.1% यानी तुहानू पूछे टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है पंजाब दा टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है आंसर दोगे 6.1% है और ये वैल्यू कितनी है 3058 किलोमीटर स्क्वायर 3058 किलोमीटर स्क्वायर ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕਰਿਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ यानी फॉरेस्ट एरिया के आधार पर नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन की कह रहा है नैक्सट क्वेश्चन तुहाडा कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिशिस द अनटचेबिलिटी छूत अछूत के संबंध दे विच किहड़ा साडा आर्टिकल उहनूं मनाही कर रहा आंसर की दोगे देखो ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ वन लाइनर आंसर है सर ऑप्शन नंबर 17 ਇਹਦਾ यानी ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 ਇਹਦਾ करैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 15 सॉरी आर्टिकल नंबर 15 ते आर्टिकल नंबर 14 यानी ऑप्शन बी ते ऑप्शन डी ये किहदे नाल संबंधित है गल ध्यान नाल समझियो आर्टिकल 15 दी जेकर मैं गल करां ते सर ये कहंदा वै नो डिस्क्रिमिनेशन नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन 5 चीज़ां दी गल करदा है वो किहड़ियां ने नंबर 1 सर कास्ट रेस रिलीजियन जेंडर अते प्लेस ऑफ बर्थ
सर आर्टिकल 15 की जेकर आप इस क्वेश्चन च गल करिए ऑप्शन बी जिहड़ा दिता होया ये किस नाल संबंधित है आंसर दोगे सर ये 5 चीज़ों के नाल संबंधित है कि इन्हां 5 चीज़ों के आधार पर कोई वितकरा नहीं हो सकता। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन कास्ट जात के आधार पर, रेस रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, साडे लिंग के आधार पर ते सर जन्म स्थान के आधार पर। आर्टिकल 15 ये कह रहा। आर्टिकल 14 की कह रहा देखो आर्टिकल 14 की वर्डिंग की कहती है इक्वैलिटी बिफोर लॉ, इक्वैलिटी बिफोर लॉ। सर कानून के सामने सारे बराबर ने, इक्वैलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानून के सामने सारे बराबर ने। आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 17 भी असल दे विच सर साडा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वैलिटी। सर ये जिहड़ा फंडामेंटल राइट है साडा ये आर्टिकल 14 तो लैके आर्टिकल 18 तक है। सर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही आर्टिकल 17 आंदा जिस तो यह प्रश्न पूछा गया। 17 आर्टिकल ये कहता है छूत छूत नूं लैके मनाही की गई है और ये सर साडा आर्टिकल नंबर 17 ऑप्शन सी ये गल कह रहा है। सो इसका करैक्ट आंसर की होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज करैक्ट आंसर, दैट इज अनटचेबिलिटी के नाल संबंधित है। आई होप तुहानूं ये समझ आया होगा। बाकी ऑप्शनस नूं भी आपां इवैल्यूएट कीता कि की कुछ इहदे विच होर साडे क्वेश्चनस बन सकते हैं तो ये बाकी आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आप इत्थे इवैल्यूएट किया। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की कह रहा है विच स्टेट सैपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। सर केड़ा जल डमरू जड़ा है भारत ते श्रीलंका नूं वख करदा पिया। विच स्टेट सर हुणे आपां इवैल्यूएट करदे हां। देखो ऑप्शन की कह रहा है बाली स्टेट, पाल्क स्टेट, पिट स्टेट, वेटर स्टेट। पहली गल ते स्टेट हुंदा की है सर एक तरह का ये छोटा जिहा जड़ा साडा वो सी वाला एरिया होंदा, वाटर एरिया होंदा जिहड़े कि लार्जर वाटर एरियाज नूं सैपरेट करता पिया। हल्का जिहा नैरो जिहा वाटर एरिया जो कि वड्डी वाटर बॉडीज नूं सैपरेट करता पिया। हुण जे आपां भारत का नक्शा देखिए सदन तो कुछ इत्थों सर इत्थे सानूं श्रीलंका दिखेगा और आ जिहड़ा छोटा जिहा एरिया तुहानूं दिखदा पिया इनूं पाल्क स्टेट कहंदे आ। सो इहदा आंसर की है पाल्क स्टेट ऑप्शन बी। सर इधर सानूं देखण नूं मिलेगा सर इत्थे है साडा बे ऑफ बंगाल, बंगाल दी खाड़ी ते इत्थे है साडा इंडियन ओशन आ वाला हिस्सा। जे आप कहिए तो इत्थे अरेबियन सी भी तुहानूं दिखेगा, अरेबियन सी, और ये थल्ले तुहानूं इंडियन ओशन इत्थे दिखेगा। ठीक है, कहने का भाव जिहड़ा एक छोटा जिहा वाटर बॉडी है दो मेजर वाटर बॉडीज नूं सैपरेट कर रहा सर उन्होंने आप स्ट्रेट कहने। यही क्वेश्चन पूछता पाया किहड़ा स्टेट है जिहड़ा भारत ते श्रीलंका नूं वंड रहा, तो आंसर की दोगे पाल्क स्टेट। इहदा ही नाम है सर पाल्क स्टेट। हुणे मैं तुहानूं इमेज दे विच अगे वैल्यूएशन दिखाना वा। देखो नैक्सट स्लाइड देखो तुहानूं इत्थों क्लीयर हो जाएगा। सर देखो इस दे विच तुहानूं ऑप्शन दिख रहा ऑप्शन बी इज द करैक्ट आंसर, पाल्क स्टेट इज द करैक्ट आंसर। देखो इमेज दे विच देखो ये सर भारत का नक्शा, ये श्रीलंका का नक्शा, विचकार तुहानूं ये छोटा जिहा जल भंडार दिखदा होएगा, जल डमरू जिन्हों कहने आ, स्टेट जिन्हों कहने आ। ये पाल्क स्टेट ही सर भारत ते श्रीलंका की वंड करदा पिया। समझ आ गई गल सर। ये साडे क्वेश्चन का आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो तुहाडी स्क्रीन के उत्ते शो भी हो रहा, पाल्क स्टेट इज द करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की कह रहा है What is the approximately mass of an average human adult brain? साडे मानव शरीर दे विच जिहड़ा साडा दिमाग है, मस्तिष्क है जिहड़ा ओदा औसतन भार कितना है। ठीक है जी, एवरेज वेट पूछ रहा है, साइंस का एक बेसिक क्वेश्चन आ गया तुहाडे सामने। ऑप्शन की दिते ने 3 पाउंड, 7 पाउंड, 5 पाउंड, 1 पाउंड। सर अप्रोक्सीमेटली जिहड़ा 1 पाउंड है ना वो 450 ग्राम के आस पास होंदा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जे मैं लवां ते। ठीक है, हुण वो कह रहा एक एवरेज ह्यूमन का कितना भार होगा। देखो जे 450 के करीब 1 पाउंड है, 450 ग्राम है, ठीक है। एवरेजली जे मैनू देखा तो सर साडे दिमाग का जिहड़ा भार हुंदा है वो 1300 ग्राम के आस पास हुंदा है, 1300 तो 1500 ग्राम के आस पास साडा दिमाग का भार हुंदा है। हुण जे मैं ये ऑप्शनस में इवैल्यूएट करना चाहवां तो सर यदा देखो 1 पाउंड आंसर होएगा, बिल्कुल नहीं सर 1 पाउंड का मतलब 450 ग्राम नहीं। उन्हें क्या भी किया एवरेज ह्यूमन अडल्ट, अडल्ट की गल कर रहा। ठीक है, हुण जे मैं 7 पाउंड कवां तो वैल्यू बहुत उत्ते चल जाएगी, जे मैं 5 पाउंड कवां तो भी वैल्यू बहुत उत्ते चल जाएगी। सर यदा अप्रोक्सीमेट आंसर की होगा 3 पाउंड, और उन्हें क्या भी अप्रोक्सीमेटली ही है। समझ गए हो। वैसे सर 1300 ग्राम के आस पास साडा एडल्ट ह्यूमन का भार होंदा है, लेकिन उन्हें अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पूछी है तो साडा आंसर की होगा 3 पाउंड का आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करैक्ट आंसर। इसका आंसर की होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए हो गल नूं। सर ये साडे नॉर्मल एक क्वेश्चन है साइंस का, पर एक क्वेश्चन मैं तुहानूं पूछना चाहांगा, इत्थों एक अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है। जे आपां ह्यूमन ब्रेन की गल करिए, एक आंसर मैनूं करियो कमेंट बॉक्स से जरा। जे आप ह्यूमन ब्रेन की गल करिए सर ये 3 भागों च वंडिया होया, फोर ब्रेन अगला हिस्सा, मिड ब्रेन विचकार वाला हिस्सा, ते हाइंड ब्रेन
साडा बैक वाला हिस्सा, यानी दिमाग के 3 भाग दसे ने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। मेरा क्वेश्चन तुहानू ये है, इन्हां विचों सब तो वड्डा भाग किहदे विच हुंदा ते उहदा नाम की है? यानी ऑप्शन मैं तुहानू दिना, जिवें सैरीब्रम, सैरीबैलम, मैडुला ओब्लंगाटा, ठीक है। इन्हां चों मैनू दसो साडा सब तो वड्डा हिस्सा दिमाग दा किहड़ा है, तो वो इन्हां विचों किहड़े दिमाग दे विच आंदा है? फोर ब्रेन च, मिड ब्रेन च, हाइंड ब्रेन च? ऑप्शन करके दस्सियो। अच्छा क्वेश्चन जे पेपर च पूछे जाने की उम्मीद रहिंदी जी तो, ठीक है। एटलीस्ट इन्हां दे पता होना चाहिए दिमाग का सब तो वड्डा हिस्सा हैगा किहड़ा। कमेंट करके दस्सियो, कमेंट बॉक्स में जरूर इस क्वेश्चन के उत्ते, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखो साडा की कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8वां की कह रहा, नैशनल स्पोर्ट्स डे इज सैलीब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ विच स्पोर्ट्स परसन? जिहड़ा साडा नैशनल स्पोर्ट्स डे है वो किहड़े स्पोर्ट्स परसन की याद दे विच आपां मनाने? ऑप्शन देखो, मिल्खा सिंह, पीटी ऊषा, ध्यानचंद ते सीके नायडू। सर एक अच्छा क्वेश्चन जे, 2 तो 3 अच्छे क्वेश्चन निकलणगे सर। जिहड़ा नैशनल स्पोर्ट्स डे है, पहली गल तो हुंदा किस दिन है, तो इहदा आंसर है 29 अगस्त नूं। सर नैशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त नूं साडा आंदा है। क्यों मनाने आ? क्योंकि इस दिन आपां यादगार करते हैं उन्हां दी बर्थ एनिवर्सरी जिन्हां ने भारत का काफ़ी स्वाभिमान वधाया स्पोर्ट्स दे विच। सर मैं गल कर रहा ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, जिन्हां दा बहुत वड्डा योगदान रहा भारत दे विच स्पोर्ट्स दे, स्पैसीफिकली कहां तो हॉकी। सर इन्हां दी जिहड़ी मतलब जे आप इन्होंने कॉमैमोरेट करते हैं ना, किस कॉन्टैक्स्ट करते हैं कि इन्हों की जी बॉल के उत्ते कमांड सी ना, जो बॉल कंट्रोल सीगा, ये बहुत वधिया मन्निया जाता सी। मैजिशियन कहते सी इन्होंने बॉल कंट्रोल दे, कि ये इस तरह खेलते सी जिवें बॉल हॉकी के नाल चिपकी गई होंगी है। तो सर 29 अगस्त सन 1905 इन्हों का जन्म है, जोड़ा 29 अगस्त 1905 है। इसे करके सर अज भारत के 29 अगस्त को आप नैशनल स्पोर्ट्स डे मनाने। सो दा आंसर की है ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद या ध्यानचंद इत्थे जोड़ा तुहाडे सामने लिखा गया। ये साडा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ये बारे इवैल्यूएट करते हैं। देखो नैक्सट स्लाइड उत्ते आपां इवैल्यूएशन करते हैं की लिखा है। देखो पहली गल, ही वॉज बोर्न ऑन 29 अगस्त 1905। दूसरी गल, इन्हों ने 3 गोल्ड मैडल जिते ओलंपिक्स दे विच 1928, 1932, 1936। तो सर ही वॉज नोन फॉर हिज सुपर स्किल ऑफ बॉल कंट्रोल। इन्हों एक क्यों जाने जाते सन? सर इन्हों की सुपर स्किल वास्ते जड़ा कि बॉल कंट्रोल करते सन। ये तुहाडा वन लाइनर बन गया। इन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड मैडल जिते ने 1928, 1932, 1936। इन्हों का जन्म 29 अगस्त 1905 है। इसे करके सर अज भारत के इन्हों की जन्म एनिवर्सरी ही नैशनल स्पोर्ट्स डे मनाने। मेजर ध्यानचंद। क्लीयर है? आई होप तुहानू समझ आया होगा। इस तो भी तुहाडे वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आया, तो यह भी पूछा जाना कोई बड़ी गल नहीं है। तो सो ये बारे भी ध्यान रखना। नैक्सट अगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के उत्ते। अगला क्वेश्चन की कह रहा, क्वेश्चन नंबर 9 की कह रहा है, हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स वर एडिड इन द पैप्सू? जदों पैप्सू का गठन होया तो उहदे विच किन्ने डिस्ट्रिक्ट असल दे विच शामिल किए गए सर? देखो हुण इत्थों आप बड़े सारे टेकअवेज लवांगे। सर इहदा डायरैक्ट आंसर है 8, पर वो 8 किहड़े ने? सानू 8 नाम आने चाहिए ने। 8 डिस्ट्रिक्ट ने जिहड़े इहदे वो किहड़े ने? नंबर 1 पटियाला, नंबर 2 जिंद, नंबर 3 नाभा, नंबर 4 मलेरकोटला, नंबर 5 कलसियां, नंबर 6 नालागढ़, नंबर 7 कपूरथला ते नंबर 8 फरीदकोट। सर ये 8 डिस्ट्रिक्ट मिला करके एक सूबा बनाया गया जिसकी राजधानी की रखी गई सी पटियाला। पटियाले नूं इहदी राजधानी कहा गया। इस सूबे का जिहड़ा इनोग्रेशन सीगा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 1948 दे विच कीता। जदों पैप्सू बनया, पैप्सू एक प्रिंसली स्टेट बनाया गया सी, यानी इहदे विच किसी भी तरीके दे नाल गवर्नर नहीं सी बैठना। जिवें पंजाब दे विच उस वेले गवर्नर ते सीएम सी, अज भी है। सर इत्थे सीएम ते होना सी पर गवर्नर नहीं सी होना। गवर्नर की जगह इन्हां दा महाराजा ही राज प्रमुख के दर्जे तो बैठना सी। गल याद रखियो, इत्थे की सीगा? राज प्रमुख। ते ये राज प्रमुख कौन बैठे सन? सर इन्हां दा नाम सी महाराजा यादविंदर सिंह। ये नाम याद रखना लाजमी जे, तुहानू पूछा जाता है हु वॉज द राज प्रमुख ऑफ पैप्सू वैन इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। जो पैप्सू का गठन होया तो इसदा राज प्रमुख कौन सी? आंसर है महाराजा यादविंदर सिंह। महाराजा यादविंदर सिंह।
एक आंसर तुसी मैनू करोगे सर पहला CM कौन बनिया सी पैप्सू का। जो पैप्सू स्टार्ट होया 15 जुलाई सन 1948 ਨੂੰ सरदार पटेल की मदद के नाल जाने कि जी पूरा गठन होया पैप्सू सूबा बनया एक प्रिंसली स्टेट रजवाड़ा बनया ਉਹਦਾ पहला CM कौन बनिया सी कमेंट बॉक्स 'ਚ कमेंट करके दसोगे। और ਇਹਦਾ एक आंसर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ राज प्रमुख कौन बनिया सी महाराजा यादविंदर सिंह। किन्ने डिस्ट्रिक्ट सन 8 डिस्ट्रिक्ट सन। कदों बनिया सी आंसर है 15 जुलाई सन 1948। किन्ने बनवाया सीगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आई होप ये सारे टेकअवेज तुहानू समझ आए होंगे। और कभी भी देखो जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना हमेशा टॉपिक तो वही ने बई टॉपिक तो वही रहने ने उन्होंने मोल्ड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस करके जे एक क्वेश्चन ये आया तो यदा टेकअवे जरूर समझो कि इस तो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तुहानू पूछ सकता किहड़ा इहदे चो नहीं सीगा तो तुहानू जे 8 नाम आते तुसीं उहनूं आइडेंटिफाई कर लोगे। कदों बनया किन्ने बनवाया पहला राज प्रमुख कौन सी पहला CM कौन सी है तुसीं मैनूं दसना है कमेंट बॉक्स 'ਚ कमेंट करके। इहदे नाल ही आपां इहदा एग्जैक्ट आंसर की कहांगे ऑप्शन नंबर B दैट इज 8 डिस्ट्रिक्ट जिहड़े सी वो इहदे विच शामिल कीते गए सन। हुण इहदे विच देखो एक तुहानूं मैं मैप के माध्यम तुहानूं समझाउण दी कोशिश करदा। देखो ये तुहाडे सामने एक मैप लगा होया जिहदे विच तुहानूं पंजाब ते पैप्सू दिख रहा होवेगा। आ देखो जिहड़ा ब्लू कलर 'ਚ तुहानूं दिख रहा ना ये पंजाब है सारा। ये जिहड़ा पिंक कलर 'ਚ तुहानूं दिख रहा ये पैप्सू दिख रहा ठीक है। 1954 दे विच देखो एक छोटा जिहा चेंज तुहानूं दिख रहा होवेगा। आ जिहड़ा बिलासपुर वाला हिस्सा सीगा ये जिहड़ा बिलासपुर है किहदे कोले है सर हिमाचल कोले है ठीक है। उस तो बाद देखो आ जिहड़ा सारे पिंक का पिंक हिस्सा सी आ जिहड़ा देखो जिथे तुहानूं पैप्सू नज़र आ रहा है ये सारा ब्लू कर दिता गया। कदों होया 1956 च। आपां लास्ट एक वीडियो दे विच क्वेश्चन डिस्कस कीता सी। मैनूं ये आंसर तुसीं देना हुण कि एक किहड़ी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पैप्सू जिहड़ा है वो पंजाब नूं दे दिता गया सी। अद्धा आंसर मैं देवांगा अद्धा तुसीं देवोगे। 1 नवंबर 1956 ਨੂੰ ਇਹ लागू हुई सी रिपोर्ट। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਪਸੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। एक कमीशन का नाम सीगा एक उस कमीशन का नाम तुसी मैनू दसना कि एक केड़ी कमीशन की मैं गल कर रहा। एक केड़ी कमीशन की सिफारिश सीगी कि भारत दे विच सारे रजवाड़े रद्द कर दो जिहदे तहत पैप्सू भी होया ते पैप्सू पंजाब नूं मिल गया सीगा। मैनू उस कमीशन का नाम तुसी दसना है। इस कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई सी 1 नवंबर 1956 नूं। मैं कानून भी दस देना तुहानूं शायद उहदा क्ल्यू मिल जे। ये जिहड़ा कानून लागू होया सी ये सी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एक कला पंजाब वास्ते नहीं सी गल याद रखना पूरे भारत च लागू होया सी स्टेट्स पुनर्गठन अधिनियम 1956। बस तुसी मैनू कमीशन का नाम कमेंट करके दसोगे। आई होप सारिਆਂ ਨੂੰ एक क्वेश्चन इवैल्यूएशन समझ आया होएगा मैप के माध्यम तो समझ आया होएगा। देखो 66 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब शाह कमीशन ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ पंजाब हरियाणा हिमाचल चंडीगढ़ सब ਅੱਡ हो गया ये तो ठीक है शाह कमीशन सी। बस मैनू एक कमीशन का नाम दसना तुसी सारिਆਂ ने। आई होप ये क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी तरह समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो की कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो की कह रहा है। क्वेश्चन 10वां कह रहा है ग्रामीनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ग्रामीनोलॉजी किहदे अध्ययन नूं कहा जाता है। ऑप्शन देखो स्टडी ऑफ वेट स्टडी ऑफ ओल्ड एज स्टडी ऑफ ग्रेविटी स्टडी ऑफ ग्रासिस। अगेन वन लाइनर क्वेश्चन है सीधा आंसर किया था स्टडी ऑफ ग्रासिस। इहदे च कुछ नहीं है भाई वन लाइनर है। काफ़ी सारी स्टडीज़ तुहाडियां आंदियां हौली हौली कई वीडियोज़ मैं कई डिस्कस कर चुके हैं अगे आने वालियां च कई होर करांगा जो प्रीवियस ईयर पुछियां गईयां। बेसिक तो तुसीं सारे जानते ही होंदे हो। तां ग्रासिस की पढ़ाई नूं की कहा जाता है ग्रामीनोलॉजी। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है यानी इसका आंसर की होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। दैट इज स्टडी ऑफ ग्रासिस इज कॉल्ड एज ग्रामीनोलॉजी। हुण अगे क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो की कह रहा है। ये तुहाडा इन्वायरमेंटल इशूज़ जो क्वेश्चन है जिहड़ा साडा इन्वायरमेंटल इशूज़ लिखा है टॉपिक्स दे विच उस तो क्वेश्चन है इन द प्रोसैस ऑफ आर्टिफिशियल रेन विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस टेक्स प्लेस। साडी जिहड़ी आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दसो इन्हां चों किहड़ी प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। इन्हां चों किहड़ा प्रोसैस एक्चुअल च फॉलो किया जाता है। क्लाउड बर्स्टिंग क्लाउड एक्सप्लोजन क्लाउड सीडिंग क्लाउड रिपर्चिंग। हुण एक चीज़ समझना सर ये ना उन्हां जगहों ते काम आंदा जिथे बदल तो बनते हैं लेकिन सर रेनफॉल नहीं हो पाती।
ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਨਫਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜੈਟਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿਣਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਇਸਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਦਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਈ ਮੋਇਸਚਰ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਨਫਾਲ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਉੱਪਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਮੇਜਰਲੀ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ। ਸਰ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਰਾਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਛਿਣਕਾਂਗੇ, ਬੱਦਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ। ਸਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਈ ਨੇ, UAE ਦੁਬਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨਫਾਲਸ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਦਿਖੇਗਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ chemical used for cloud seeding includes silver iodide, potassium iodide and dry ice that is solid carbon dioxide। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯਾਨੀ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ The ਮਾਗੀ ਮੇਲਾ is organized that is took place at which place। ਮਾਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਮਾਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ the ਮਾਗੀ ਮੇਲਾ is organized or took place at which place। ਮਾਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਗੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਖਿਦਰਾਨਾ। ਸਨ 1705 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਟਲ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਖਿਦਰਾਨਾ। ਸਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਦਾਵਾ, ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ 40 ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੋਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰ ਮਾਗੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ? ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ। ਔਰ ਸਰ ਇਸੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਖਿਦਰਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ। ਇਸੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਖਿਦਰਾਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁਕਤਸਰ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਖਿਦਰਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਮਾਗੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ? ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ? ਇਹ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ? 1705 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਖਿਦਰਾਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ? 40 ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12 ਦਾ ਆਨਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਮੁਕਤਸਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਟੇਕ ਅਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਓਵਰਆਲ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਮੁਕਤਸਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਟੂ ਕੋਮੈਮੋਰੇਟ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀਗੀ
किहदे वास्ते? जो उन्होंने सैक्रीफाई कीतियां अपनी जिंदगियां बैटल ऑफ खिदराना सन 1705 दे विच। आई होप तुहानूं ये गल समझ आ गई होवेगी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो की कह रहा है। नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा साडा क्वेश्चन नंबर 13 है वो देखो की कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द फेमस पंजाबी फोक डांस, अगेन आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। फेमस पंजाबी फोक डांस सम्मी विच इज परफॉर्म्ड इन अ सर्कल बाय कौन करदा है? सर की ये कलियां विमेंस करदियां ने, कि ये कल्ले मैन करते हैं, कि ये दोनों ही करते हैं, कि ये या विमेन या मैन, यानी कर दोवें ही सकते हैं, या कट्ठियां कुड़ियां करनगियां या कट्ठे मुंडे करनगे। सर ये साडे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। देखो दा डायरैक्ट आंसर की है और इन्हू आपां स्पैसीफाई भी करांगे। ਇਹਦਾ आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी इत्थे जिहड़ा तुहानूं गलत दिखिया, ऑप्शन ए दा करैक्ट आंसर है। ऑप्शन ए है ओनली वीमेन, सिर्फ औरतां क्वेश्चन जिहड़ा डांस करनगियां, ओनली वीमेन। देखो इत्थे तुहानूं लिखेगा भी इट इज़ परफॉर्म्ड बाय वीमेन, इट इज़ परफॉर्म्ड इन अ संडलबार रीजन। ये पंजाब के संडलबार रीजन के परफॉर्म किया जाता है, जो कि कित्थे एक्चुअल दे विच रावी अते चनाब के विचाले, रावी अते चनाब के विचाले जिहड़ा ये आंदा है, ये इलाके नूं संदलबार रीजन कहा जाता है। ठीक है जी, असल दे विच इस दबाव का नाम भी है, दबाव का नाम की है रचना दबाव, इसनूं रचना दबाव भी कहा जाता है। उस इलाके च डांस परफॉर्म किया जाता है। द डांसर परफॉर्म्स डांस बाय होल्डिंग देयर हैंड्स, एक दूजे का हाथ फड़ते हैं, ब्रिंगिंग अप फ्रॉम द साइड्स, इस तरह हिलाते हुए अपने चैस्ट तक लैके आते हैं। ये जो डांस है ये सिर्फ और सिर्फ विमेन कर दियां। ऑप्शन जो इत्थे तुहानूं गलत डिस्प्ले आया, इसका करैक्ट आंसर की है ऑप्शन नंबर ए, ओनली विमेन द्वारा ये किया जाता है। आई होप तुहानूं ये समझ लगा होएगा। एक साडा जे कहिए पंजाब के लोक नाच तो एक जिहड़ा साडा क्वेश्चन सीगा, यानी कि आपां कह सकते हैं पंजाब का आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन सीगा। क्लीयर है भाई। नैक्सट हुण देखो, मैं स्टार्टिंग दे विच तुहानूं एक क्वेश्चन दिता सीगा ओवरऑल, ठीक है, याद रखना इत्थे ऑप्शन ए जे, मैं तुहानूं स्टार्टिंग दे विच एक क्वेश्चन दिता सीगा। हुण आपां ओहदा आंसर डिस्कशन करते हैं। मैं तुहानूं कहा सी मैं वीडियो के लास्ट ते उहनूं ओवरऑल इवैल्यूएट करांगा। मैं स्टार्टिंग च तुहानूं कहा सीगा एक नवा इंडैक्स रिलीज़ होया जिहदा नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडैक्स, कि एक देश दे विच जिहड़ा मीडिया है वो कितना स्वतंत्र है, कि वो अपनी मर्जी ना किस तरह न्यूज़ दे सकता है। सर ये आधार पर एक रिपोर्ट बनती है साडी वर्ल्ड लैवल पर, उस दे विच सर भारत का कितना रैंक आया, क्वेश्चन ए सी। देखो तुहाडे सामने आंसर भी लगा होया, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 161। इनू तो रट्टा मार लियो, आने वाले जिहड़े तुहाडे पेपर ने, फिलहाल तो देखो पटवारी का प्रिंट हो चुका होएगा, पेपर ऑलमोस्ट आ गया, ये रिसेंट साडे 3-4-5 दिन पुरानी न्यूज़ है। तो आने वाले जिहड़े अगले पेपर्स ने उस तुहानूं ये क्वेश्चन पक्का दिख जाएगा, भावें कॉन्स्टेबल होवे, भावें तुहाडा वीडियो का पेपर आने वाला होवे, भावें तुहाडा SI का पेपर होवे, ये क्वेश्चन तुहानूं कन्फर्म किसी ना किसी एक पेपर च दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 161वां रैंक। हुण आपां कल्ला ये नहीं पढ़ना, गल ध्यान नाल समझियो, जदों आपां हायर लैवल पेपर्स पढ़दे हां सानूं इहनूं इवैल्यूएट करना पेगा। हुण उसे चीज़ नूं आपां समझांगे, नैक्सट स्लाइड दे उत्ते तुहानूं पूरी इवैल्यूएशन समझाना दी। देखो सर जी ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडैक्स है, ये बारे बेसिक फैक्ट आप पढ़ने ने, वो की ने, पहला इट इज़ रिलीज्ड बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सर एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, पहली गल आप ये समझी। एक कदों तो रिलीज़ करते पे ने, सन 2002 तो 2002 तो ये पूरी रिपोर्ट आनी शुरू हुई है, लगातार उस तो बाद आ रही है। सर ये एक ना कैलकुलेशन करते हैं 100 नंबरां दे विचों, 100 नंबरां दे विचों कैलकुलेशन करते हैं, और ये आधार पर भारत जड़ा वो 161वें नंबर पर स्टैंड होया पूरी दुनिया च 180 कंट्रीज दे विचों। 180 कंट्री की तुलना की गई कुछ पैरामीटर्स के आधार पर कि कितनी प्रैस नूं फ्रीडम है, पोलिटिकल फ्रीडम कितनी है, सारे पैरामीटर्स ने ये। ठीक है, ये आधार पर 161वां रैंक भारत ने प्राप्त किया। तुसीं नाल ये पढ़ना है कि किन्ने अंक दे नाल 0.62 जिहड़े नंबर है 100 विचों 36.62। ठीक है, जिहड़ी टॉप कंट्री है जिहड़ी साडे पूरे वर्ल्ड दे विच, उहदा नाम की है नॉर्वे, 95.18 ਉਹਦੀ स्कोर है। देखो कितना ह्यूज डिफरेंस है दोवां दे विच, यानी नॉर्वे कहण दा भाव यह है नॉर्वे अजिही कंट्री है जिथे प्रैस पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम कर रही है, और साडे इत्थे प्रैस गवर्नमेंट के प्रैशर च काम कर रही है, कहण दा भाव यह है। ठीक है, लास्ट कंट्री जिहड़ी सब तो अखीर ते रही 180वें नंबर पर, ऑफकोर्स ਇਹਦਾ ਤੇ प्रिडिक्शन कोई भी कर सकता है, नॉर्थ कोरिया 21 नंबर आए ये 21.72, सब तो लीस्ट तो यही रहा जिथे कोई फ्रीडम नहीं है प्रैस की। बई इतों का जोड़ा प्रेजिडेंट है वही डिसाइड करेगा की कुछ होना की कुछ नहीं, की टैलीकास्ट होएगा की नहीं होएगा, इस कोई फ्रीडम नहीं है। ये तुहाडे सामने 3 चीज़ां लिखियां गई, टॉप 3 किहड़ियां रहियां, नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क। सब तो थल्ले किहड़ियां रहियां, वियतनाम, चाइना, कोरिया। ये 180 रैंक जे, ये 179, ये 178, ये फर्स्ट, ये सैकेंड, ये थर्ड। समझ गए,
ਇਹ ਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਰਾਨਜਨਕ ਸੀਗੀ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿਨੀ, ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ 161ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 150ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ 135, ਨੇਪਾਲ 95। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ 'ਚ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਰੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 163, ਮਿਆਂਮਾਰ 173, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੌਪ 3, ਇਹ ਬੋਟਮ 3। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।